देखिए, सबसे पहले व्हाट इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। हेडिंग डालिए बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। देखिए, इसका वर्किंग प्रिंसिपल पता है क्या है कि a force is experienced by a current carrying coil. A force is experienced by a current carrying rectangular coil. A force is experienced by a current carrying rectangular coil when held perpendicular to the magnetic field. याद रखिए कि a force is experienced by a current carrying rectangular coil when held perpendicular to the magnetic field. तो बच्चों याद रखना कि एक फोर्स कहता है एक्सपीरियंस होती है एक करंट कैरियंग रेक्टेंगुलर कॉइल पे। तो अब वायर के बजाय हम कॉइल की बात करेंगे, ठीक है, कि जब उसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाता है। तो अब आपको ना एक डीसी मोटर का डायग्राम अंडरस्टैंड करना और इसको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। देखिए बच्चों, अब डीसी मोटर का जो ड्राइंग है, आपने ना इसकी सिंपल से एक 2 डायमेंशनल व्यू, आप इसका एक 2D व्यू यहां से ये बना, ठीक है जी। बताता हूँ विशाल, सारा क्लियर करते हैं। तो ये दो मैग्नेट्स हैं इस तरह नॉर्थ साउथ आपने सामने पड़े हुए हैं, और ये इनके दरमियान ना अब हमने एक सिंगल तार नहीं रखी जैसे किकिंग वायर में रखते थे, ठीक है। अब हमने इनके दरमियान एक इस तरह का रेक्टेंगुलर कॉइल यूं प्लेस किया। इस सिंपल डीसी मोटर का ना बच्चों आप लोग एक यूट्यूब पे वीडियो विजुअल्स भी देख लेना, एनिमेटेड उसमें उसने दी होती हैं। तो अब होगा ये कि हमने ना इस तरह से एक ये यूं मैग्नेट रखा हुआ है, दो नॉर्थ साउथ पोल्स हैं, ये वो रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो अब देखिए, ठीक है। तो देखिए, ये इस तरह की ना बच्चों दो रिंग्स हैं, ऐसे स्प्लिट हुई भी दो रिंग्स हैं, और ऐसे ये कॉइल इनके साथ अंदर से यूं वेल्ड हुआ इनर साइड, ठीक है। और इस तरह से ये दो ऐसे क्यूब्स हैं जिन्हें हम कार्बन ब्रशेस कहते हैं, ठीक है।
जी बताता हूँ भैया, फिलहाल जरा आप लोग ये ड्राइंग बनाए। और बच्चों, ये जो दरमियान में है, ये दरमियान में ना एक एक्सेल है, ऐसे करके। ये आपके पास एक कॉइल है, ए बी एंड सी डी, ठीक है। ये ए बी सी डी एक कॉइल है। अब इनकी जो लेबलिंग्स हैं, देखो ये नंबर 1 पे तो ये बार मैग्नेट्स, ठीक है, दीज आर बार मैग्नेट्स। ये जो आपको दिया हुआ है नंबर 2, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल। ये तीसरे नंबर पे ये एक्सेल है, जिसके अराउंड वो घूमेगा मोटर, ठीक है। ये जो है चौथे नंबर पे, दीज आर कार्बन ब्रशेस। ये कार्बन ब्रशेस है, ठीक है। और ये जो मैंने रेड कलर की बनाई है, दीज आर स्प्लिट रिंग्स। इन्हें स्प्लिट रिंग्स कहते हैं या कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर, ठीक है। यू कॉल देम स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर्स। ये स्विच है, ये डीसी सप्लाई है, और ये वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है जी। ये वेरिएबल रेजिस्टर। तो डीसी मोटर का पिक्चर लेबल करना आपको आना चाहिए। इनकी एनिमेशंस याद से आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे। मैंने कहा था ना, कोई भी आप दुनिया जहान का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का टॉपिक उस पे लिखेंगे सर्च बार में, तो आप उसको जब प्रेस करेंगे तो आपको बहुत सारी उससे रिलेटेड वीडियोस चीजें आ जाती हैं। तो आप जरा नोट्स रिवाइज करते हुए ना थोड़ा सा ये टच भी किया करो, ताकि आप, क्योंकि अब सीरियस बच्चे हैं, टाइम अब वो आ गया कि आई डोंट थिंक कोई इतना डिस्ट्रैक्ट होगा लेफ्ट राइट, तो अब चीजों को जरा उस तरह देख, तो लाजमन ये देखा करें, उससे भी बड़ा दिमाग बंदे का खुलता है और चीजें एनिमेशंस के साथ मजीद क्लैरिटी होती है, ठीक है। क्लियर है सबको? अब ये डीसी मोटर का जो डायग्राम है, हम चलते हैं। चलिए जी, ये बॉक्सेस से जो बनाए हुए हैं, ये कार्बन ब्रशेस हैं। साफ सा स्केच बना लो तो आपको बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल सारा क्लियर होना चाहिए। ये जो रेड मार्कर से बने हैं ना, ये हैं स्प्लिट रिंग्स। ये दो ऐसी ना सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं, इस तरह की। ये दो रिंग्स हैं, एक इस तरफ रिंग है और एक रिंग इस तरफ है, ठीक है। ये दो रिंग्स हैं स्प्लिट हुई। जी, तो बच्चों अब ये सिंपल डीसी मोटर का डायग्राम है, हो गया। जल्दी करना प्लीज।
कोई रहता है? चलिए, चलें। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो आप लोगों ने इस डीसी मोटर का ना वर्किंग प्रिंसिपल सोचना है। इधर देखो बच्चों, देखिए जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं क्या होता है? अब जरा आप लोग पहले तो एक हेडिंग डालें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट्स, लेबल्ड पार्ट्स। एक हेडिंग लिखो, फंक्शन ऑफ द लेबल्ड पार्ट। फंक्शन ऑफ द लेबल्ड पार्ट्स क्या होगा? सबसे पहले बार मैग्नेट्स। देखिए बार मैग्नेट्स जो है ये क्या होगा? बार मैग्नेट्स will provide the magnetic field. Bar magnets will provide the magnetic field needed to produce a force on the coil ABCD. बार मैग्नेट्स का फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड करेंगे बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड जो चाहिए टू प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन द कॉइल ABCD। पहले लिख लो फिर सारा समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल थी, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, यानी ये जो डायग्राम पे ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, इसका फंक्शन क्या है? आप लिखिए कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल्स में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट will flow through the coil. Electric current will flow through the coil and will produce an electric current. And will produce a force due to which the coil will rotate. The coil will rotate. So rectangular coil में क्या? Electric current will flow through the coil and will produce a force
due to which the coil will rotate और फिर मोटर अपना काम करेगी। देखिए तीसरी चीज जो हमने कही थी वो है ये एक्सल। देखिए तीसरी लेबलिंग है ये एक्सल। एक्सल ना ये रॉड है जिसके अबाउट ये कॉइल पूरी ऐसे रोटेट करेगी जी। तो नंबर 3 आप लिखिए एक्सल का कि इट इज अ रॉड about which the rectangular coil ABCD will rotate. याद रखिए, it is the rod about which the rectangular coil ABCD will rotate. तो एक्सल वो रॉड है जिसके अबाउट रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD जो है वो रोटेट करेगी। बात समझ आई? चौथी लेबलिंग क्या है? That is carbon brushes. कार्बन ब्रशेस का फंक्शन क्या है? तो एक्सल तो वो रॉड है about which the rectangular coil ABCD will rotate. चौथे नंबर पे कार्बन ब्रशेस। देखिए कार्बन ब्रशेस ना ये बेसिकली ये जो मैं दो स्क्वायरिश क्यूब से दिखाए हुए हैं शेडेड वाले, ये कार्बन ब्रशेस हैं। ये कार्बन ब्रशेस बेसिकली क्या करते हैं, आप इसका फंक्शन लिख लीजिए फिर मैं समझाऊंगा कि दे प्रोवाइड electrical contact. They provide electrical contact between the DC supply and the coil. So they provide electrical contact between the DC supply and the coil. कार्बन ब्रशेस का ये फंक्शन। थोड़ा लिखने की पेस तेज रखना क्योंकि अब बातें सारी क्लियर होती है। हो गया। अब बच्चों कार्बन ब्रशेस तो ये प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बिटवीन द डीसी सप्लाई एंड द कॉइल। फिर पांचवें नंबर पे है स्प्लिट रिंग्स, या जिनको कम्यूटेटर्स कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये आपसे एक एक मार्क का फंक्शन पूछ सकता है। आप लिखो बच्चों स्प्लिट रिंग्स क्या करते हैं कि दे रिवर्स द डायरेक्शन of the electric current
They reverse the direction of the electric current in the ends of the coil. They reverse the direction of the electric current in the ends of the coil so that the coil keeps rotating. So that the coil keeps rotating in a single direction. So that the coil keeps rotating in a single direction. जी जकी मैं आपको इसका एक टॉपिक पहले भी डीसी मोटर पढ़ लो ना, फिर एसी जनरेटर पढ़ेंगे, फिर एक ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। इनकी एक अलग शीट बनाएंगे जहां पे इनको इन कंपैरिजन लिखेंगे, क्योंकि इन पे सवालात आते रहते हैं। तो बच्चों स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन लिख लो। अभी मैं समझा कुछ नहीं रहा हूं, ठीक है। आई एम मेकिंग यू राइट देम ताकि आपको पहले क्लियर तो हो कि बात हो क्या रही है। तो अब जरा देखिए, जो हमारा छठा, तो 5 ये मेन पार्ट्स हैं। बाकी स्विच तो क्या होता है, ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। और डीसी सप्लाई जाहिर है आपको एक ही डायरेक्शन का करंट देगा। वेरिएबल रेजिस्टर रेजिस्टेंस को सेट करेगा जिससे करंट का फ्लो अफेक्ट होगा, हम देखेंगे, ठीक है। फेड एक्सेलरेट। तो बच्चों ये 5 मेन चीजें आपको जरा मालूम होनी चाहिए। हो गया चपा। अब आइए कि ये जो हमारा 5वां पॉइंट है स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर्स का। स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर्स का ये क्या है? जरा गौर कीजिए, स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर्स हम किस चीज को कहते हैं? जरा बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो आप लोग एक नोट लिखिए, मैं आपको फिर सारी ये पार्ट्स के फंक्शंस समझ में आ जाएंगे। तो देखें, नोटेबल बात ये है, अब जरा गौर से इस पूरी तस्वीर को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। होल्ड एवरीबॉडी, नाउ पेन्स डाउन फॉर अ मिनट और समझो। देखिए यार, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, सुनना, आई होप यूर ऑल लिसनिंग। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो देखिए ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। बैटरी डीसी सप्लाई पॉजिटिव से करंट निकलेगा। जरा देखो, यहां से करंट निकला, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, और अब थ्रू द कार्बन रश कॉइल के इस हिस्से में जाएगा और यहां से यूं जाएगा, ठीक है। इधर से करंट यूं जाएगा, फॉलो कर रहे हो ट्रैक, और इधर से ए टूवर्ड्स बी करंट, तो ए टू बी जाएगा, और यहां से फिर करंट जाएगा बी टू सी, और फिर यहां से सी, बी टू सी के बाद फिर यहां से सी टू डी, ऐसे करके करंट आएगा, और वापस इधर से जाएगा इस तरफ, और फिर इधर से जाएगा इस तरफ, और इधर से बैक इनटू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बच्चों करंट का ट्रैक आपको समझ आया? कि देखिए, जरा यस कीजिए सारे, करंट का ट्रैक अगर क्लियर है तो। कि देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यूं गया, ऐसे गया, फिर इधर से ऐसे गया, फिर यूं गया, और एंड ए बी में ए टू बी जा रहा है करंट, और इधर से बी टू सी गया करंट, और फिर इधर से सी टू डी आया करंट, फिर इधर से यूं ऐसे ऐसे, एंड देन बैक इनटू द बैटरी। क्लियर? चलिए, अब मेरा अगला सवाल आपसे क्या है, जरा बच्चों गौर करो, यहां से इलेक्ट्रिक करंट इस एंड में जा रहा है और इधर से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे सी टू डी नीचे आ रहा है। करंट देखिए इधर से ए टू बी जा रहा है ऊपर की तरफ, और सी टू डी आ रहा है नीचे की तरफ।
तो अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, आप अभी इससे पिछले टॉपिक में क्या पढ़ रहे थे? ध्यान दो कि दो बार मैग्नेट्स में किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ रहे थे कि दो बार मैग्नेट्स के दरमियान अगर हम एक करंट कैरियंग तार रखते हैं, करंट कैरियंग वायर रखते हैं, तो उस करंट कैरियंग वायर पे क्या एक्सपीरियंस होती है? बोलिए। अगर बार मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हम एक करंट कैरियंग वायर रख दें, तो उस वायर पे क्या एक्सपीरियंस होगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। बिल्कुल। सवाल यह है कि वो फोर्स जो इधर लग रही है, अब ये एक वायर नहीं है, सी, एक वायर ये जा रही है और एक वायर ये आ रही है। यहां अब दो तारें एक साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई। बहरहाल जितनी भी तारें हों, जब एक करंट कैरियंग वायर, जब एक करंट कैरियंग वायर आप मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रखते हैं, जब एक करंट कैरियंग वायर आप मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रखते हैं, तो इस तार पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी कि नहीं? लगेगी। क्यों? क्योंकि a force is always experienced by a current carrying wire when it is held perpendicular to the magnetic field. ठीक है? तो मुझे जरा एक बात बताओ, ए बी सी डी चार किनारे बनते हैं, जरा अब सुनना। देखिए इस रेक्टेंगुलर कॉइल के, जरा बच्चों गौर करो, इस रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी में क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। इस रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी में करंट इज फ्लोइंग। करंट अगर फ्लो करेगा तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल देखो, इसमें एक तो करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग, एंड इट इज placed between, it is placed perpendicularly between the bar magnets. तो हम ये बात जानते हैं कि अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को करंट भी दे रहे हो और उसको परपेंडिकुलरली बिटवीन द बार मैग्नेट्स भी प्लेस किया हुआ है, क्या होगा? A force will be experienced by it. ये बात समझ रहे हो? तो नोट ये था कि an electric current is flowing through the rectangular coil. चलो मैं इसको लफ्जों में ही लिख देता हूं यार, जरा गौर से देखना। ये मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा रहा हूं, आप समझ रहे हो बच्चों? ड्राइंग को भी देखो जरा। देखो इस रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी में हम एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं डीसी सप्लाई के जरिए, और वो कॉइल्स के दोनों सिरे ए बी और सी डी करंट कैरियंग वायर्स हैं ये दोनों, और वो परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड पड़ी हुई है। तो फिर इस कॉइल पे क्या एक्सपीरियंस होगा? जवाब दो। एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी ना। नोट चलें अब लिख लेते हैं। देखिए द रेक्टेंगुलर कॉइल, ये देखो जरा, द रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी is held perpendicularly between the magnetic field of the bar magnets, between the magnetic field of the bar magnets and an electric current, is flowing through the rectangular coil, so it will experience a force. It will experience a force.
तो कहने का मकसद ये है कि यार ये वही किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड मोटर बनाई गई थी कि आप इस वक्त उस रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट छोड़ा हुआ है और वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पड़ी हुई है। नहीं, यही नोट था जी, ये असल नोट है। वो जो पीछे लिखवा रहा था ना, वो ये लफ्जों में लिख दिया मैंने। वो जरा अजीब सी फॉर्मेशन थी, मैंने कहा ये करता हूं, तो आप इसको लिखें। ये असल चीज है कि देखिए उस रेक्टेंगुलर कॉइल पे फोर्स क्यों लगती है। इसकी वजह हमने किकिंग वायर में देखी थी ना, कि आप जब भी किसी वायर में करंट छोड़ते हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हो तो उस तार पे वो एक फोर्स लगती है, याद है। अब आपसे एक सवाल ये था, एक और नोट लिखते हैं। देखिए इस कॉइल के ना एक एंड ए बी है, एक एंड बी सी है, एक एंड सी डी है और एक एंड ए डी है। ये चार एंड्स हैं। बच्चों मुझे ये बताओ कि इन चारों एंड्स में से फोर्स किन दो एंड्स पे लगती है। आप जरा अपना अंदाजा बताइए। ये सब ना, ये जो मैं नोट लिखवाता हूं, ये पास पेपर सवालों के डायरेक्ट जो कोड्स हैं वो बता रहा हूं। देखिए जी, अब जरा सुनो, एवरीबडी होल्ड। कोई रहता तो नहीं जिसने ये नोट ना लिखा हो, सिर्फ वो बोलो ये नोट लिखिए, जो रहता है वो बोलो। चलें, कंप्लीट हो गए। अच्छा जी, आप सुनना गौर से। देखिए उस कॉइल के ना बच्चों, एक एंड ए बी है और एक एंड सी डी है। एक एंड ए बी है और एक एंड सी डी है, ठीक। मुझे ये बताओ कि एंड ए बी और एंड सी डी, ये एंड बी सी है, ये एंड ए डी है। यार इन चारों एंड्स, एक ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी है, एक डी है। इन दोनों में से याद रखना कि फोर्स एक्सपीरियंस होती है एंड ए बी एंड सी डी को। फोर्स इन दोनों एंड्स पे लगती है, ए बी एंड सी डी। ये जो दो लंबे एंड्स हैं, इन पे फोर्स लगती है बच्चों, इन पे फोर्स लगती है। सुनो इधर देखिए, फोर्स जो है वो इन दोनों एंड्स पे लगती है, ए बी और सी डी पे, ठीक। वजह, क्योंकि ये दोनों एंड्स, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है ना, तो ये एंड ए बी आप देख रहे हो इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ 90 का एंगल बना रहा है, और ये सी डी वाला एंड भी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ 90 का एंगल बना रहा है। तो ये दोनों एंड्स ए बी एंड सी डी परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो बीसी तो पैरेलल नहीं है इस फील्ड लाइन के, बीसी पैरेलल है ना फील्ड लाइन के, तो इसलिए बीसी पे और एडी भी पैरेलल है, तो इन दोनों पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होती। तो आप सबसे पहले तो ये लिखें कि नोट में ये लिखो कि जी द फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, द फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय the force is experienced by the ends AB and end CD of the coil because they are perpendicular. They are perpendicular. चलो इधर जगह नहीं, मैं लिख देता हूं, because they are perpendicular to the magnetic field.
So the force is experienced by the end AB and CD because they are perpendicular to the magnetic field. ठीक है? Because they are perpendicular to the magnetic field. यहां तक क्लियर है सबको? क्यों जी? क्यों भैया क्लियर है यहां तक? चलिए चलें, आपकी अभी इंग्लिश क्लास का टाइम है। कल बच्चों ये चैप्टर भी इंशाल्लाह मैं एंड करूंगा और आगे